हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइट ऑफ क्लासेस। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 पोस्ट मौर्यन एज। हमने लास्ट क्लास में मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से अशोका तक कितना बड़ा एम्पायर हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यन एज। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन द रीजनल किंगडम वर फॉर्म। अनलाइक मौर्यस, नन ऑफ दीज रीजनल किंगडम could extended their political authority over a large unit। जिस तरीके से मौर्य ने अपनी डायनेस्टी को इतना बेहतरीन तरीके से बढ़ाया था, उस तरीके से आज तक कोई भी उसके बाद मतलब कोई भी एम्पायर ऐसा खड़ा नहीं कर पाया। ठीक है, जब हमने देखा कि मौर्य खत्म हो गए थे, किस तरीके से अब नेक्स्ट आते हैं। जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सुंगा डायनेस्टी, ठीक है, सुंगा डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम सुंगा डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम विदेशा, जो कि हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश में आता है। देन हम पढ़ेंगे कानवास डायनेस्टी। इंडो ग्रीक रूलर्स में पढ़ेंगे, जो कि बहुत सारे हैं, मतलब 4 हैं। यहीं पे हम सतवाहना के बारे में पढ़ेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट छेदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला डायनेस्टी आ जाता है इसमें सुंगा डायनेस्टी, जो कि अराउंड 185 टू 73 बीसी के हैं। ठीक है, यहीं पे अगर सुंगा डायनेस्टी के बारे में बोलूं तो यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो याद रखना पुष्यमित्र सुंगा थे। ओके, एक पुष्यमित्र सुंगा, ठीक है, ये एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ थे पहले। जो लास्ट मौर्यन हमने पढ़ा ना, उसमें ये क्या थे, ब्राह्मण कमांडर इन चीफ थे। देन ये बाद में जीते हैं उस थ्रोन को, एंड ये सुंगा डायनेस्टी के नाम से आए हैं। इन्हीं का नाम अगर बोलो तो बृहदेश इन 185 बीसी। यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द कैपिटल ऑफ सुंगास वॉज विदेशा इन मॉडर्न एमपी। तो यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, तो विदेशा था। पुष्यमित्र डिड नॉट अडॉप्ट एनी रॉयल टाइटल। यहाँ पे उनको कोई बेहतरीन टाइटल नहीं गिवन है, लेकिन अगर सेनानी नेम बोल लिया जाए तो वो इनको गिवन था। हर परफॉर्म 2 हॉर्स सेक्रीफाइसेस, तो उन्होंने 2 हॉर्सेस सेक्रीफाइसेस किए थे, जिनको हम अश्वमेधा के नाम से जानते हैं। द वन ऑफ दीज वॉज परफॉर्म बाय पतंजलि द ग्रेट ग्रामेड। तो जो इसमें से एक था वो परफॉर्म किया गया था बाय पतंजलि, ये भी याद रखना। अगर क्वेश्चन में आ जाए वो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने परफॉर्म किया था 2 हॉर्स सेक्रीफाइसेस, तो याद रखना वो थे हमारे पुष्यमित्रा जी। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा एट बुरहुत या फिर बरहुत। जो जो बेहतरीन स्तूपा है वो एक बरहुत यानी एमपी में देखने को मिलता है। वॉज बिल्ड ड्यूरिंग अ राइन ऑफ सुंगा। इस दौरान ये बिल्ड हुआ था। फाइन गेटवे रेलिंग, जो कि सांची स्तूपा के आसपास में जो रेलिंग बना दिया गया है ना, वो जो अशोका ने सांची स्तूपा बनाया था, लेकिन उसके आसपास की जो रेलिंग है वो सुंगा डायनेस्टी यानी पुष्यमित्रा जी ने बनाया था। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे जो स्तूपा है वो तो हमें पता है अशोका जी ने बनाया था, लेकिन उसके साइड के लिए जो रेलिंग था, गेटवे था, वो बनाया था सुंगा डायनेस्टी के पुष्यमित्रा जी ने। ठीक है, पुष्यमित्रा वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। जहाँ पे हम बात कर लेते हैं पुष्यमित्रा के बाद आते हैं हमारे सेकंड अग्निमित्र, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा, जो कि हमें पता है मालवी अग्निमित्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है मालवी अग्निमित्र किसने लिखा है, तो मालवी अग्निमित्र लिखा है कालिदास ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि जो अग्निमित्र है, द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालवी का मित्र। और ये है क्या, तो ये एक लव स्टोरी पे बेस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आफ्टर अग्निमित्र। कभी समय होगा तो मैं आपको जो कालिदास का ड्रामा है अग्निमित्र, इसके बारे में भी स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। आफ्टर अग्निमित्र द सीरीज वीक रूलर सच एज वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र, देवभूति। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से पुष्यमित्र सुंगा जी आए, उन्होंने सुंगा डायनेस्टी स्थापित किया। देन इसके बाद इनके बेटे आते हैं अग्निमित्र, एंड उसके बाद हमने देखा कि ये रूलर वीक पड़ने लगे, एंड लास्ट में वासुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र एंड देवभूति जैसे रूलर हमें देखने को मिले हैं। और ये डायनेस्टी इस टाइम में वीक होती है और ये डिक्लाइन करने लग जाती है। द ग्रेट संस्कृत ग्रामीण पतंजलि वॉज पेट्रोनाइज। मनुस्मृति की बात करें तो ये इसी के दौरान कंपाइल हुआ था, और यहाँ पे हमें सुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर देखने मिलते हैं, देवभूति। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सुंगा डायनेस्टी के बाद आते हैं कन्वा डायनेस्टी। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, कभी कभी एग्जामिनेशन क्या करता है, 4 डायनेस्टी गिवन होता है, जैसे कि मान लो सुंगा हो गया, कन्वा हो गया, सतवाहना हो गया, ठीक है, एंड छेदी डायनेस्टी हो गया। और इस तरीके से वो आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को भी दे देता है। तो याद रखना, पहले आते हैं हमारे सुंगा डायनेस्टी, देन आते हैं
कन्वा डायनेस्टी जो कि अराउंड 73 टू 28 बीसी के थे, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो जब हमने देखा कि वहां पे देवभूति जी जो थे सुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर, वो किस तरीके से उनका मर्डर कर दिया जाता है उन्हीं के मिनिस्टर के द्वारा, जो कि होते हैं वासुदेव, ठीक है। और वो ले लेते हैं ये थ्रोन एंड नाम होता है कन्वा डायनेस्टी। द डायनेस्टी was confined to Magad only. The period of Kanva rule came to end in 28 BC when their kingdom was annexed by Satvahana। और यहाँ पे उनका किंगडम, कन्वा डायनेस्टी के बारे में ज्यादा कुछ गिवन नहीं है, बिकॉज वो आते हैं देन उसका उनका जो थ्रोन होता है, उनका जो रूलिंग एरिया होता है एम्पायर, उसको कब्जा कर लेते हैं सतवाहना, ठीक है। देन हम सतवाहना के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम देखते हैं कि कन्वा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे सिमुका, ठीक है। लास्ट रूलर वाज किल्ड बाय सिमुका। तो ये चीज याद रखना, सिमुका कौन है? ये सतवाहना के फाउंडर हैं, ओके। हमने कन्वा में क्या देखा कि कन्वा में हमने देखा वासुदेव जी आते हैं। ये जो होते हैं मिनिस्टर थे जिन्होंने देवभूति को मार दिया ताकि सुंगा डायनेस्टी खत्म हो जाए, और ये अपनी डायनेस्टी लाते हैं कन्वा डायनेस्टी। कभी पूछ ले क्वेश्चन, कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो याद रखना वासुदेव जी थे। फिर हमने देखा कि किस तरीके से कन्वा डायनेस्टी को एनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। सिमुका यानी सतवाहना डायनेस्टी प्रकट होगी, और ये अराउंड 60 बीसी से 225 एडी तक चलती है। The most important of a native successor of Mauryan in a Deccan and the central India were the Satvahana। एंड अगर क्वेश्चन में पूछ ले सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो याद रखना वो हो जाते हैं हमारे सिमुका जी। देयर कैपिटल वॉज प्रतिष्ठाना या फिर पैठान बोल लो, while ब्रॉच वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी। एंड कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि ब्रॉच क्या है, तो ये है एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी। The early Satvahana king appeared not in Andhra but in Maharashtra, but the most of their early inscriptions were founded in Andhra। Okay, तो ज्यादा हमें आंध्र में देखने को नहीं मिले, ज्यादातर ये महाराष्ट्र में रहते थे, लेकिन इनके जो मोस्ट अर्ली इंस्क्रिप्शंस थे ये हमें आंध्र में देखने को मिले हैं। यहीं पे सिमोके की बात कर लेते हैं। सिमुका जो कि फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी है, ही वॉज इमीडिएटली सक्सेसर ऑफ अशोका इन हिज रेंज। द थर्ड रूलर ऑफ द डायनेस्टी जो कि आते हैं हमारे सत्ताकर्णी। ऐसी बात है ना, क्योंकि बहुत सारे डायनेस्टी में क्या होता है ना, बहुत सारे रूरल होते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे जितने भी राजाएं हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया हो। तो इसलिए हम पूरे राजा को नहीं पढ़ते हैं कभी भी। जैसे कि सतवाहना में हो गए कि हमने सबसे पहले राजा को पढ़ लिया क्योंकि उन्होंने फाउंड किया था वो डायनेस्टी। जैसे सिमुका हो गई, देन उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हमने देखा कि थर्ड जो रूलर थे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सतकर्णी वन रेज अ पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ अ डायनेस्टी बाय कंक्विस्ट। ही परफॉर्म वेदिक सेक्रीफाइस, यानी यहाँ पे ये परफॉर्म करते हैं वेदिक सेक्रीफाइसेस। और ये ना पहले ऐसे रूलर थे, यानी सतकर्णी। अच्छा यहाँ पे गिवन नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सतकर्णी एक पहले ऐसे रूलर थे ना जिन्होंने मिलिट्री फोर्स को भी बढ़ावा दिया था। इन्होंने मिलिट्री फोर्सेस को भी बेहतरीन किया। और इनको एक टाइटल गिवन था, वो था लॉर्ड ऑफ दक्षिणा दक्षिणापथ कहते थे, ठीक है। लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कहते थे टाइटल एनेक्स जब उन्होंने गोदावरी वैली में अपनी अ, छाप छोड़ी। इनकी जो क्वीन थी ना, सतकर्णी के बारे में बता रही हूँ, इनकी जो क्वीन थी नया निका, वो लिखती थी नानी घाट इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट बन जाता है। हिज क्वीन हिज क्वीन नया निका, इनकी जो रानी थी नया निका, वो क्या लिखती थी? नाने घाट इंस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा है, ठीक है। नाने घाट इंस्क्रिप्शन, ये चीज याद रखना। यहीं पे ये हमने देख लिया कि वो वैदिक वैदिक चीजें परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाला जो थे। हाला ये थे हमारे 17th रूलर ऑफ, और ये एक ऑथर थे कौन सी बुक के? तो गथा सप्तशती, या फिर हम सता सही बोले प्राकृत में, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ ले ये दोनों किसने लिखा है, यानी हाला ने लिखा है। यहीं पे हमारे 23 रूलर हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, जो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। वो रिवाइव द सतवाहना पावर एंड डिफीटेड
और इन्होंने क्या किया, बेहतरीन तरीके से फिर से वापस आए सतवाहना पावर के साथ, एंड इन्होंने सक्का को डिफीट किया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर। हु इज द ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर? तो याद रखना, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी वर रिकॉर्डेड इन नासिक इंस्क्रिप्शन। तो इनके बारे में कहाँ पे लिखा गया है? नासिक इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है बाय हिज मदर गौतमी बलाश्री। तो ये हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहीं पे बात कर लेते हैं वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी, जो कि थे हमारे 24th रूरल। वो मैरिड टू अ डॉटर ऑफ सक्का, और ये किससे शादी करते हैं? डॉटर ऑफ सक्का से, ठीक है, जिसका नाम था रुद्रमम, जो कि हमारे राजा थे सक्का रुद्रमम, उनकी बेटी से शादी करते हैं। बट द फॉर्मर वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाय द लेटर। यहीं पे हम बात करें यजना श्री सतकर्णी, जो कि हो जाते हैं 27 रूरल, और यहीं पे पुल्ला मवी 30 रूलर हो जाते हैं, जो कि होते हैं लास्ट सतवाहना रूलर। यहीं पे सतवाहना वर फाइनली सक्सीडेड बाय वटाका, ठीक है, वटाका डायनेस्टी इन महाराष्ट्र एंड इशुवाकू डायनेस्टी इन आंध्र प्रदेश। तो हम देखेंगे किस तरीके से सतवाहना डायनेस्टी था, और ये दो भागों में बटा, एक था वका तक एंड दूसरा हो जाता है इशुवकू, ठीक है। वकाटक हो जाता है महाराष्ट्र में, एंड इशुवकु हो जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सतवाहना started the practices of donating land with the fiscal and administrative rights to Brahman and Buddhist monks, which eventually weakened their authority and resulted in the rise of feudalism in the later period. Okay, तो हमने देखा किस तरीके से सतवाहना डायनेस्टी भी अब हमें डूबते हुए नजर आती है, वो क्योंकि जो हम पढ़ेंगे आगे चल के कि ब्राह्मण को किस तरीके से वो लैंड देती थी एज ए गिफ्ट गॉड क्राइस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, और इस तरीके से सतवाहना डायनेस्टी खत्म होते हुए नजर आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द फेमस स्तूपास बिल्ट ड्यूरिंग अ सतवाहना पीरियड। जो फेमस स्तूपा बिल्ड किया गया है वो कहाँ है? अमरावती और साथ ही साथ नगरजुना कोंडा में है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे दो स्तूपा हमें फेमस जगह है जहाँ पे स्तूपा देखने को मिलेंगे। यहीं पर अगर इनकी लैंग्वेज की बात करूँ तो ये प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे, ऑफिशियल लैंग्वेज। सतवाहना इश्यूज कॉइन, और यहाँ पे उनका जो कॉइन था वो मेनली कॉपर एंड ब्रॉन्ज होता था एंड लेड होता था, ठीक है। यहीं पे टू इंपॉर्टेंट रिलीजन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो चैत्या होता है एंड विहार होता है। चैत्या क्या होता है? चैत्या जो होता है बुद्ध टेम्पल होता है, एंड विहार मैंने ऊपर इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा रखे, ये होता है मोनेस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये डायनेस्टी खत्म हुई और अब आ जाती है हमारी छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी आफ्टर मौर्य, छेदी डायनेस्टी इमर्ज इन द कालिंगा रीजन दैट इज मॉडर्न ओडिशा। द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ दिस डायनेस्टी वाज सिसुपालगढ़। कैपिटल याद रखना सिसुपालगढ़। क्वेश्चन पूछ ले कि छेदी डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, तो सिसुपालगढ़। द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज खरवेला, एंड इनका इंस्क्रिप्शन भी हमें देखने को मिलता है एक में, इनके इस राजा के बारे में भी बात हुई है। यहीं पे खारवेला जो थे पेट्रोनिस जैनिप्स एंड द हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन। तो हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे बात हुई है किंग खारवेला के बारे में। गिव्स अ रेफरेंस टू हिज विक्ट्री। यहाँ पे बात हुई है किस तरीके से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, जगह बनाई, ठीक है, एम्पायर खड़ा किया। तो यहाँ पे छेदी डायनेस्टी में जो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका कैपिटल जो कि है सिसुपालगढ़, और दूसरी चीज हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन जहाँ पे बात हुई है खारवेला किंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट की बात करो, जहां पे अब बात करने वाले हम ग्रीक एम्पायर, सका, पार्शियन एंड कुशान, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले, और इसी तरीके से ये ऑर्डर भी कभी भी पूछ ले तो पहले ग्रीक आया, देन सकास आया, देन पार्शियन आया, देन कुशान आया, तो ये भी याद रखना। पहले बात कर रहे इंडो ग्रीक किंग की, इंडो ग्रीक। तो ये क्या था? यहाँ पे बात करते हैं इंडो ग्रीक जो है, यानी ये जो बैक्टेरियन ग्रीक होते हैं, ठीक है, वॉज अ फर्स्ट फॉरनर रूल्ड ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन अ मोर पोस्ट मॉडर्न पीरियड। जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो हमारा नॉर्थन वेस्टर्न साइड है, यानी कि ये वाला साइड, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये आते हैं इस तरीके से, ये हमारे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। The most famous Indo-Greek ruler was Manendra, जहाँ पे इनका अराउंड पीरियड था 165 to 145 BC, नोन एज मिलिंदा, ठीक है। तो मनेंद्र को ही क्या कहते थे? मिलिंदा कहते थे। और इस टाइम में जो कैपिटल था वो था साइल कोट।
यहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट। ही इज मेंशन इन द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्ना हो। तो याद रखना यहाँ पे इनके बारे में जिक्र हुआ है। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नगसेना एंड नागार्जुना। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए, जरूरी नहीं है पूरा पैरा पढ़ने का, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स भी याद है तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये कह सकते हैं ही वॉज कन्वर्टेड बुद्धिस्ट बाय, और ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, तो वो हो जाता है नागसेना या फिर नागार्जुना। द इंडो ग्रीक किंग इंट्रोड्यूस द रेगुलर कोनेज इन इंडिया इन अ लार्ज नंबर, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही बड़े नंबर पे ये अपना कॉइन चीजें जो होती है ये भी छोड़ते हैं। द लास्ट इंडो ग्रीक किंग, और जो लास्ट होते हैं वो होते हैं हिस्सट्रियस, ठीक है। तो लास्ट इंडो ग्रीक किंग कौन थे, तो ये याद रखना, हिस्सट्रियस। यहीं पे हम बात करें, डेमेट्रियस वाज द फर्स्ट केम आफ्टर अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर के बाद जो आया था उनका नाम गिवन है। और इस टाइम में कौन से तरह के कॉइन इशू होते थे, तो इस टाइम में गोल्ड कॉइन इशू होते थे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इंडो ग्रीक के बारे में। अब आ जाते हैं सकास के बारे में। सकास ऑल्सो नोन एज सेंथियंस रिप्लेस इंडो ग्रीक इन इंडिया। तो जब इंडो ग्रीक खत्म हुए, डिक्लाइन हुए, तो अब आ जाते हैं सकास। Among the five branches of Sakas with their seats of power in different part of India, the most important was the one which ruled in Western India till the 4th century AD। तो यहाँ पे हम बात करें जो लास्ट 4th century AD तक जो इम्पोर्टेंट रूलर रहे थे, द 5 seats of power या फिर 7 reps की बात करें हम, तो याद रखना, पहला है अफगानिस्तान था जहाँ पे ये आए थे, दूसरा पाकिस्तान था, देन यूपी आ जाता है, देन अपर डेक्कन आ जाता है, देन उज्जैन आ जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से ये यहाँ पे फैले हुए थे। द मोस्ट फेमस सकास रूरल इन इंडिया वॉज रुद्रमन्नन। तो यहाँ पे जो इंडिया में आप देखेंगे सबसे बेहतरीन तरीके से जो रूलर की बात हुई है वो हमारे रुद्रमन। तो ये अराउंड 130 एडी से 150 एडी तक नजर आएंगे। ही इज अ फेमस नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री बट ऑल्सो फॉर हिज पब्लिक वर्क। तो यहाँ पे ये मिलिट्री के साथ साथ वेलफेयर चीजें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ही रिपेयर फेमस सुदर्शा लेक ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड गिव पैट्रोनेज टू संस्कृत लैंग्वेज। तो यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं, यहाँ पे ये लेक को रिपेयर करते हैं। यहीं पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है कहाँ पे, तो ये गुजरात में है। इज एट्रीब्यूटेड टू रुद्रमदन इज फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत। ये लाइन पूरी की पूरी रट लेना, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट सागास रूरल इन इंडिया वर नगापना, उषा वेदा, घमाटिका, ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ अदर रूरल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन अबाउट 58 BC अ किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य। जो किंग ऑफ उज्जैन कौन थे उस टाइम में, विक्रमादित्य, इज सपोज टू फे फॉट अफेक्टिवली अगेंस्ट द सकास, और ये खड़े होते हैं सकास के सामने। एन एरा कॉल्ड विक्रम संवत। तो यहाँ पे इस एरा को नाम दिया गया है विक्रम संवत। इज रिनो फ्रॉम 58 BC। ओके, तो हमने देखा किस तरीके से इंडो ग्रीक हुआ खत्म, देन सकाज आया, एंड नेक्स्ट आ जाता है पार्थियंस, ठीक है। ओरिजिनली पार्थियंस यानी पल्लवा बोल लो, ठीक है। पल्लवा के नाम से सुनोगे तो याद रहेगा थोड़ा बहुत। और ये हो जाते हैं लिव इन ईरान। ये पहले कहाँ रहते हैं, ये ईरानियन लोग थे, ठीक है। दे रिप्लेस द सकास इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया बट कंट्रोल एन एरिया मच स्मॉलर देन द सकास। तो यहाँ पे देखने को मिला है सकास के बाद ये लोग आते हैं, लेकिन जितना सकास ने एरिया कवर किया था उससे कम ही कवर करते हैं, ठीक है। और पार्थियंस यानी इनके बारे में ज्यादा चीजें गिवन नहीं है, ठीक है। और इतना ही चीज गिवन है कि ये आते हैं नॉर्थ वेस्ट में, ज्यादा एरिया कवर नहीं करते हैं। फेमस पार्थियन किंग वॉज गोंडा फेरनिस, ठीक है। In whose reign son Thomas is said to have come to India from Israel for the propagation of Christianity। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी पे कौन से किंग का नाम लिया गया है, तो वो है हमारे गोंडा फेरनिस। एंड यहीं पे पल्लवास रिस्ट्रिक्टेड आंसर टू इशूइंग कॉपर कॉइन एंड रियली इंस्टेंटली सिल्वर मनी। ओके, तो ये यहाँ पे कॉपर कॉइन ज्यादा इशू नहीं करते थे, ठीक है। एंड यहीं पे पार्थियंस के बारे में अब खत्म करते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर डायनेस्टी है भी नहीं। और इसके बाद आ जाता है हमारे कुशान। कुशान इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कुशान वर वन ऑफ अ 5 क्लैन ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये चीज याद रखना, वन ऑफ द 5 यची क्लैन
ऑफ सेंट्रल एशिया। ओके, यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है, दे रिप्लेस द पार्थियंस इन वेस्ट नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया एंड देन एक्सपेंडेड टू अ लोअर इंडस बेसिन एंड द अपर एंड द मिडल गैंगेटिक प्लेन। तो किस तरीके से इन्होंने गैंगेटिक बेसिन, चाहे वो अपर हो, मिडल हो, लोअर हो, इस जगह को उन्होंने अपनाया, ठीक है, एम्पायर रूल किया। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द कुशान कंट्रोल फेमस सिल्क रूट। तो कुशाने जो हमारा फेमस सिल्क रूट है फ्रॉम चाइना पासिंग थ्रू देयर एम्पायर टू ईरान और वेस्टर्न एशिया, तो इस चीज को भी उन्होंने कंट्रोल किया। दिस रूट वॉज अ सोर्सेज ऑफ ग्रेट इनकम टू द कुशान, और यहाँ से इनको बेहतरीन इनकम देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब बेहतरीन इनकम मिलेगा। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय खडफीस वन। अगर कभी पूछ ले कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो वो थे हमारे खडफीस वन और या फिर कुजुल खडफीसिस, ठीक है। तो यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द कुषाण वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन। तो पहले रूलर कौन है जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया बहुत ही बड़े स्केल पे, ठीक है, इन अ वाइडर स्केल, तो वो हो जाते हैं हमारे कुषाण रूलर। द फेमस द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्का। कनिष्का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, इनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती है। ऑल्सो नोन एज सेकंड अशोका, और इन्हें सेकंड अशोका के नाम से जानते हैं। ही स्टार्टेड एन एरा इन 78 एडी विच इज नाउ नोन एज अ सक्का एरा, इज यूज ऑफिशियली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे हमें कनिष्का रूलर के बारे में भी देख लेते हैं कुछ, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से थे और इन्होंने बहुत सारी चीजें की थी। वेलफेयर के साथ साथ मिलिट्री इन्होंने भी बहुत ही ग्रेट तरीके से किया था। द ग्रेटेस्ट कुशान किंग एंड द ग्रेट किंग ऑफ एशियन इंडिया। तो ये हम बात कर रहे हैं कनिष्क के बारे में, ठीक है। द एम्पायर ऑफ कनिष्का वॉज स्प्रेड ओवर अ लार्ज स्केल इन द पोर्शन ऑफ 5 कंट्रीज। तो यहाँ पे 5 कंट्री जहाँ पे बेहतरीन तरीके से कनिष्का राजा जी को जाना जाता था, वो था रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ पे जो कैपिटल देखने को मिलेगा वो है पेशावर। कनिष्का वॉज अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ महायान बुद्धिस्ट इन हिज राइन फोर। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, वो वहां पे जो हमें किंग देखने को मिले हैं वो कनिष्का जी ही हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने पहले की वीडियोस में बात कर रखा है। यहीं पे कश्मीर में हुआ था ये चीज, और यहाँ पे कश्मीर में हिनायक एंड इस चीज को डिवाइड कर दिया गया था। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लार्ज साइज हेडलेस स्टेच्यू ऑफ कनिष्क फाउंड इन मथुरा। मथुरा में इनकी बेहतरीन स्टेच्यू बनाई गई है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर वाज वासुदेव वन। तो कुषाण रूलर का जो लास्ट किंग है वो कौन है, वासुदेव वन। अब वासुदेव एंड वासुदेव वन में कंफ्यूज मत होना, एक बार वीडियो फिर से देखना वासुदेव कौन थे, ठीक है। एंड ये पूरा हमारा कवर होता है नॉट। और अगर कनिष्क रूलर की बात करूं तो इनकी डेथ कैसे हुई थी अभी भी मिस्ट्री में है, क्योंकि कहीं पे टेक्स्ट में लिखा नहीं गया है कि इनकी डेथ किस तरीके से हुई है। कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ गुप्तास के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।